तो चलिए जी हाँ विद्यार्थीगण, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं यानी कि आंसर की के बारे में। यानी जितने भी विद्यार्थीगण यानी जैक बोर्ड से अपना एग्ज़ाम कक्षा 11वीं का दे चुके हैं और वो भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का आंसर की आप मिला लीजिए। ठीक है कि आप 40 नंबर में से कितना सही बनाए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यानी जैक बोर्ड की तरफ से जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और बात करते हैं यानी सब्जेक्ट मैथ्स का यानी मैथमेटिक्स का यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी समय आपको दिया गया था 1 घंटा, ठीक है ना। कुल पूर्णांक था 40। यानी कहने का मतलब एक क्वेश्चन अगर आप लोग सही बनाते हैं यानी जैक बोर्ड की तरफ से आपको 1 अंक दिया जाएगा। कोई विद्यार्थी यानी एक क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन गलती करता है तो उसका नेगेटिव मार्किंग यानी आपका नो नेगेटिव मार्किंग यानी आपका गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चलिए फटाफट मिला लेते हैं कि आप सभी का यानी 40 में से कितना सही हो रहा है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैक बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का सब्जेक्ट मैथ कक्षा 11वीं आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म, इसको सोल्व कीजिएगा। तो इसका फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर यानी सही जवाब सी इज करेक्ट। इसी तरह बात करते हैं क्वेश्चन सेकेंड का, यानी कह रहा है कि इफ़ कोई सेट ए दिया हुआ है, उससे पूछ रहा है आपसे कि देन नंबर ऑफ टोटल सबसेट। तो पता है कि 2 के पावर n। तो यहाँ पे एलिमेंट की संख्या 3 है, तो 2 के पावर 3 कीजिएगा। 2 के पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूने 4 और 4 दूने 8। यानी इसका अब सही जवाब देखिएगा यानी दूसरा ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस तरह देखते हैं, समय ज़्यादा आपका वेस्ट हो रहा है तो थोड़ा आंसर मिला लीजिए, यानी सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन थर्ड का जो सही जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर ए। इस तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, अगर सही जवाब मिलाते हैं तो 4 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, नन ऑफ दीज। इसी तरह बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 का मिलाइएगा, सोल्व कीजिएगा। ठीक है ना, सोल्व कीजिएगा तो इसका 6 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का जब सोल्व किया जाए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 3x + 2। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर यानी 8 का जो करेक्ट जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर ए 5/9। क्वेश्चन 9 का जब मिलाया जाए यानी कोसेक -930 डिग्री का जो सही जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर इसका सोल्व करने के बाद यानी ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 2 इसका सही आएगा। 10 को जब सोल्व कीजिएगा तो 10 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का 11 के सही जो इसका यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, सोल्व करें 0 आता है। ठीक है ना, 12 का जब सोल्व किया जाए, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + √3 आयोटा इज, यानी 12 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 13 का देखा जाए, जब इसको सोल्व करते हैं हम लोग हैं तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर यानी ए, x = 2 y = -1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का फाइंड द मॉडुलस ऑफ इतना का, तो 14 का जब सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यानी 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जब सोल्व किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। इस तरह मिलाइए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 17 का जब मिलाइएगा इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरह बढ़िया क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 18 का यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 190। क्वेश्चन नंबर 19 का जब सोल्व किया जाए तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 जब सोल्व करके अब देखते हैं
इसका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 का जब सोल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आता है 2n+1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 का इसका भी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 23 का जब सोल्व किया जाए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 24 जब सोल्व कीजिएगा इसका भी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है ना। अब 25 जब सोल्व किया जाए तो 25 का भी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आता है। 26 जब सोल्व कीजिएगा तो 26 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा बाबू, ठीक है। और 27 देख लीजिए, इसका जब सोल्व किया जाए तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी k = 4/7 इसी में होगा। इसी तरह बढ़िए आप क्वेश्चन नंबर यानी 28 का बाबू, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी किसका बात कर रहे थे हम लोग 28 का, यानी सही जवाब x + y = 7। 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। और इसी तरह 30 का 30वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 31 पर अब आते हैं, ज्यों ही इसमें पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है। जब 31 का सोल्व किया जाए, जब सोल्व करते हैं तो ये 4y + 5 सही जवाब ये होगा। यानी 32 में जब चले जाइएगा, द फोकाई ऑफ द इलिप्स x² यानी 169 + y²/25 = 1r, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसी तरह बढ़िएगा, यानी 33 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसी तरह 34 जब बनाइएगा तो 34 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसी तरह आगे बढ़िएगा 35 का, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 1/π। 36 का जब मिलाइएगा, यानी कि डेरिवेटिव क्वेश्चन है, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी इसका बी आएगा सोल्व कीजिएगा तो। 37 फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x² / 9 - y² / 16 = 1। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको ए 5/3। 38 का जब मिलाया जाए, यानी कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यानी प्रायिकता का, बहुत ही आसान था। यानी 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। और 39 जब मिलाइएगा तो ये फार्मूला बेसिस पर क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्ट, यानी इसका जो सही जवाब 39 का ऑप्शन नंबर ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन है बाबू आपका 40, यानी इसको जब सोल्व किया जाता है तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा, ठीक है ना, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, और जितने भी लोग इस चैनल में नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।